ये बंदर देखो, बंदर कितना हुआ? कितने क्यूट लग रहे हैं ना। फोन लेके भागे, सब क्यूट निकल जाएगा तेरा। अरे ये बेटे भजू। यहाँ से अंदर आना है यार। ये रिक्शा है, लंबा वाला रिक्शा है, इसमें बैठना है। ये मेरी बहन को कैसी बैठी है, भावला भावला। यहाँ पतलू है, पतलू कहाँ जा रहा है तू? ताजमहल घूमने आने को जाएंगे क्या बता? हाँ मैं भी आऊंगी तेरे साथ। पैसा तो सब भरेगा तू? पक्का नहीं भरे तो वक्त भी तेरे को देंगे। यहाँ से अंदर जाना है। हाँ हमारे लोग जा रहे हैं अभी अंदर। यहाँ पे बहुत बंदर है पता है, मैं दिखाऊंगी आपको। हाँ आप भी आएंगे, मेरे को मैं बताती हूँ। यहाँ पे बहुत बंदर है, क्यूट क्यूट वाले, पतलू के जैसे, जैसे ये पतलू है थोड़ा सा। ये देखो बंदर, बंदर देखो, बंदर देखो, ये देखो। देखते हो कितने क्यूट क्यूट बंदर है पतलू। ताजमहल जा रहे, ताजमहल आएंगे आप लोग, बताओ। ये बाहर का है। यहाँ पर भी एक दरवाजा है, हम लोग ने गाइड किया है। हम देखते हैं क्या क्या मालूमात देते हैं, आपको भी दे दूंगी मैं। ताजमहल, ये साइड में रेस्टोरेंट है, ताज रेस्टोरेंट। जाहिर सी बात है महंगा बहुत होगा, बाहर ही खा के आना। हम लोग बाहर से ही नाश्ता करके आए। यहाँ से अंदर जाना है। यहाँ बहुत चेकिंग बहुत कड़क है, 3 लोग चेक करते तब जाके बैग मिलता है। यहाँ से लाइन लगा के जाना है हम आगे। लेडीज यहाँ से जाएंगे, जेंट्स वहां से जाएंगे। यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ से शुरू होता है ताजमहल का एंट्री। माशाल्लाह, यहाँ की दीवारें देखिए, ऐसे कुरेद कुरेद के बनाई हुई है। पत्थर, लाल पत्थर पे कुरेद के बना हुआ डिजाइन, बहुत बड़ा। यहाँ से ऐसे जाना है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये दोनों एक साथ है यहाँ पर, देखा। ये अंग्रेजी है, जो दोनों भी ना लड़कियां जो साड़ी पहन के, अंग्रेज है, साड़ियाँ पहनी है। और जितने इंडिया के लोग है ना जींस पहन के आए लड़कियां। बोलो क्या बोलने का। ये देखिए मेन दरवाजा ताजमहल का। यहाँ से दिख रहा है।
बहुत ठंडा ठंडा मौसम है और अच्छा भी लग रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पर। अच्छा आपका नाम क्या है भाई? पहले ये हमें आज आज हम यही गाइड करने वाले हैं पूरा दिन, बता दीजिए। जगह को फोर कोट एरिया बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, 4 गार्डन है, 4 ही दरवाजे हैं। हाँ तो हम लोग वेस्ट गेट है और उसके सामने वाला ईस्ट गेट है। तो उसके सामने जो भैया इतना मत करो यार, मैं पकड़ ले रहा हूँ। ये अलाउड नहीं है, ये आगे फोन भी जमा करवा लेगा, ये दिखता ही नहीं है। बात कर ठीक है। ये फोर कोट एरिया है, हम लोग क्या है वेस्ट गेट है, वो सामने वाला इसको ईस्ट गेट पड़ेगा, ठीक है। और जैसे हम लोग ये सामने देख रहे हैं आपको, ये रॉयल गेट है सामने, इसकी रॉयल गेट की, हाँ। और पता नहीं, मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ, लेकिन बाद में कोई सारी रॉयल गेट है, ये रॉयल गेट है। पीछे देख रहे हो साउथ गेट है, ये वाला ठीक है साउथ गेट। हाँ, तो वेस्ट गेट था, इसके पीछे ये सबसे बड़ी बीवी जो फतेहपुरी बेगम थी, उनके नाम से बनाया गया था। दीदी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। और जो सेकंड जो बीवी थी इनकी, वो सामने वाली जो गेट है वो ईस्ट गेट बोलते हैं, वीआईपी गेट। जो भी वीआईपी वगैरह थी उसी गेट से आती है, तो उनकी सेकंड बीवी सरहदी बेगम, उनके नाम से गेट था। जो तीसरा ये साउथ गेट जिसको बोलते हैं, वो जैसे यहाँ पे जो लेबर्स वगैरह पहले जो वर्कर्स काम करते थे उनके लिए बनाया जाता है। हाँ, साउथ गेट। अभी जैसे ये सामने वाला गेट है, ये रॉयल गेट है, साई दरवाजा। तो इसकी जो हाइट है 105 फीट हाइट है इसकी, और इसकी हाइट 105 फीट है, 105 फीट हाइट है। ऊपर जो छोटे छोटे डोम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डोम को बनाने का रीजन है, जैसे अभी कैलेंडर कैलकुलेटर चलता है ना, उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं थी। तो पहले चांद की तारीख के हिसाब से जैसे भी ईयर काउंट करते थे, तो 1 साल पूरा होता था, 1 साल कंप्लीट होने के बाद में एक डोम बनाते थे। अच्छा, दूसरा साल कंप्लीट हुआ, दूसरा डोम बना दिया। तो ऐसे 11 इस साइड है, 11 पीछे की साइड है, यानी इस पूरे एरिया को बनाने को 22 साल लगे थे। यहाँ पे जो भी आपको ये लिखा है ना व्हाइट वाले मार्बल में, ब्लैक से मार्बल से, तो कुरान में, अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई है। जो भी आपको फूल पत्ती, जो भी डिजाइन वगैरह आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें पत्थर को काट के दूसरा पत्थर फिक्स किया गया है। ऐसे नहीं किसी कलर से बनाई, वो सारी चीजें। गेट में नीचे से जो आपको आर्च दिख रहा है ना, आर्च में आपको स्पाइडर कटिंग होते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो इसीलिए बनाई है, जैसे मकड़ी की जाला वगैरह लगाती है, तो मकड़ी वही जाला लगाती है, पहले से जाला न लगाओ न लगा। तो ये जो लगाया है यहाँ पे जैसे बने हुए हैं, ये मकड़ियों को भ्रमित करने के लिए लगाया गया है, तो मकड़ी वगैरह जाला न लगाए। अच्छा, इसीलिए आगे चलेंगे। डाको कहाँ गए? शॉर्ट बना तो बड़ा तो कहाँ गए? डाको कहाँ है? माशाल्लाह, अंदर का लुक दिख रहा है आपको? मुझे मैंने ऐसा देखा ही नहीं है कभी, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा दिख रहा है, ये डिजाइन देखिए। और जो ये जो नज़ारा ना सामने का, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ आपको, सच में इतना खूबसूरत दिख रहा है ना सामने का ताज, क्या ही बताऊँ। हाँ, आप दिख रहा है। हाँ, आप माशाल्लाह। जेरा जेरा
गायब क्यों हो रहा है इसमें से? व्यू अच्छी आ रही है ना। माशाल्लाह, सच में ये देखने के बस ऐसा लगता है कि बस कुदरत की जितनी भी तारीफ करो कम है, और जिसने बनाया है उसके तो क्या ही बोलना। किसने मोहम्मद बनाया ताजमहल? मुमताज़ की। किसने बनाया? ताज शाहजहां ने बनाया, मुमताज़ की याद में। और मैं किसके याद में बनाऊंगा? इसको कुछ भी मालूम नहीं है, ये सब यहाँ आके पूछ रहा है मेरे को। मार कहीं बता। अच्छा ये जैसे इनकी जो रानी जो मुमताज़ थी, इनकी डेथ हुई थी 1631 ईस्वी में। हाँ 1632 से इसकी बनने की शुरुआत हुई थी। 1632 में। 1632 से 1653 में पूरा ये बनके कंप्लीट हुआ था। ये 1632 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1653 में पूरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा अच्छा। 1632 से 1653 में इसको बनने को जो टाइम लगा था 22 साल इसको बनने में लगे थे, जैसे मैंने पीछे बताया था। हाँ 22 साल बताया उसके था। हिसाब से जैसे यहाँ पे जो एरिया पूरा काउंट किया गया है, जैसे 1653 में पूरा बनके कंप्लीट हुआ ना। 1653 के हिसाब से 16 गार्डन है यहाँ पे, 53 फाउंटेन है। जैसे पीछे से वहाँ से फाउंटेन वगैरह था, इस साइड से पूरा फाउंटेन, लास्ट में यहाँ से पीछे व्हाइट वाली जो दीवार है, जो व्हाइट वहाँ वाले तक पूरा 53 फाउंटेन है ये। 16 गार्डन है। जैसे 8 गार्डन इस साइड है, 8 गार्डन उस साइड है। अच्छा ठीक है, ये गार्डन अभी जो फुब्बारे वगैरह जो अभी चलते हैं, अभी लाइट से चलते हैं। लाइट चल उस रहे टाइम पे लाइट नहीं हुआ करती थी, तो इनका चलने का रीजन था, जैसे ये वाटर पैलेस है, एक पीछे वाटर पैलेस है, ये किधर है? दोनों यही काम करते थे। इनके पीछे वाटर टैंक हुआ करते थे काफ़ी बड़े बड़े, तो पीछे इसके यमुना रिवर है, वहाँ से हाथियों द्वारा पानी ला के टैंकों में डाला जाता है। अच्छा, हाथियों द्वारा? हाँ, जब टैंकों का उनका जब टैंक फुल हो जाता तो उनका प्रेशर भी छोड़ देते थे, जब उसके हिसाब से चलते थे फुब्बारे वगैरह। ठीक है, अभी क्या है, सब लाइट से चलते हैं। और इनका दूसरा ये था, हम ये साइड सामने व्हाइट वाला टैंक देख रहे हैं ना, ये वाली सेंटर टैंक बोलते हैं, वीआईपी चेयर भी बोलते हैं इसको। हाँ। जैसे राजा जो लोग वीआईपी चेयर जो आते थे, तो यहाँ पे उनका स्वागत होता था। तो स्वागत के टाइम पे यहाँ पे होता था, जैसे जो आप गेट में ये वाटर पैलेस के पीछे 3 गेट दिखाई दे रहे हैं ना, 3 गेट इस साइड है ऊपर, 3 गेट इस साइड है। अच्छा। वहाँ पे ढोल नगाड़े वाले ढोल वगैरह बजाते थे उनके स्वागत के टाइम। ठीक है, ठीक है। और जैसे सामने ताजमहल की जो हाइट देख रहे हैं आप यहाँ से, इसकी टोटल हाइट 243 फीट है। अच्छा, इसकी हाइट 243 फीट। 243 ठीक फीट। है। और इसका जो मीनार देख रहे हैं आपको, मीनार का ऊपर वाले जो फाउंडेशन से लेकर मीनार की हाइट है 130 फीट। 130 है। 130 फीट। ठीक है, तो इनका जो मीनार का जो एंगल है एकदम स्ट्रेट दिख रहा है आपको, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, तो 3-3 डिग्री है बाहर की साइड झुका हुआ है इनका इधर से। हाँ, ऐसे बनाया गया जैसे कभी भूकंप वगैरह आए तो इसके ऊपर न गिरे, मकबरे के ऊपर बाहर की साइड गिरे, बाहर की तो साइड मकबरे को कोई नुकसान वगैरह ना हो। अच्छा। ठीक है, ऊपर जैसे गुम्मद की हाइट ऊपर 75 फीट, गुम्मद के ऊपर जो कलश बने हुए उनकी 30 फीट हाइट है। अच्छा, उसकी 30 फीट है ऊपर वाली। 30 फीट हाइट है। ठीक है, हाँ। और जैसे बाहर जैसे रॉयल गेट पे लिखा था ना, ये ब्लैक मार्बल से पूरा लिखा हुआ, ये सब अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हैं। अच्छा, भाषा लिखी है। जैसे जो कलरफुल जो स्टोन्स वगैरह जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, हाँ। सभी वही जो ये बाहर से लाए गए थे अपने यहाँ का। जैसे ये वाइट से मकराना मार्बल राजस्थान से है ना, मकराना जिला, ये सारा वाइट वाला सब सारा मार्बल वहाँ से आया है। रेड वाला जो भी पत्थर आपको दिख रहा होगा, ये आगरा में फतेहपुर सीकरी भरतपुर इस साइड, ये इसको लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं, ये सारा वहाँ से है। वहाँ से ये पत्थर। उसको बोलते हैं सारा मूंगा। और कुछ बातें बताया? बस सारे घट्टे वहीं बता रहे हैं। अच्छा, वो चला। चलते हुए पूरा बताते हैं, मैंने फिर उसमें आवाज़ वगैरह थोड़ी बहुत। हाँ, आवाज़ फिर वहीं खड़े होकर अच्छा किया आपने। जरा कैप्चर कर लो, फिर उसके बाद ऊपर जाके बताएंगे। इसका जो मकबरा है उसके अंदर में है। अंदर में है। अंदर जो मकबरा है ऊपर जो देखते हैं हम लोग वो डुप्लीकेट है। अच्छा, डुप्लीकेट वो उनकी ओरिजिनल जो कब्र है नीचे बेसमेंट में, बेसमेंट में। वो 30 फीट नीचे है। उनका क्या रहता है, उर्स के टाइम पे खुलती हैं वो। अच्छा अच्छा, अभी उर्स के टाइम। डेथ एनिवर्सरी आती है ना, हाँ, जो ऊपर जो हम कब्र देख रहे हैं ना, जो 200 वाला टिकट लेके अंदर जाते हैं, ऊपर जो कब्र दिखाते हैं वो डुप्लीकेट कब्र। डुप्लीकेट है। इनकी ओरिजिनल कब्र है नीचे बेसमेंट में, वो खुलती नहीं है। वो खुलती है उर्स के टाइम पे। उर्स के टाइम पे आता है ना, उस टाइम पे जब इसका जो जैसे डेथ एनिवर्सरी है, उस डेथ एनिवर्सरी, वो चांद की तारीख के हिसाब से रहता है। अभी बता रहे हैं कौन से महीने में आता है, लेकिन वो महीना चांद को उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। अच्छा तो अभी जैसे इसी महीने में बता रहे हैं 14, 15, 16 3 दिन का बता रहे हैं अभी। अच्छा।
जिस गेट से जो मैंने जो आपको वीआईपी गेट बताया था, आवाज नहीं आ रही है। उनके पास खड़े रहे। हाँ जो सबसे जो बड़ी इनकी 3 बीवियाँ थी, सबसे बड़ी थी फतेहपुरी बेगम, दूसरी थी जो सेकंड बीवी थी इनकी सरहदी बेगम, और तीसरी बीवी थी मुमताज़ बेगम। अच्छा। तो 2 बड़ी बीवी थी, इनसे कोई बच्चा नहीं था उनके। तीसरी बीवी थी जो मुमताज़ बेगम, तो उनसे 14 बच्चे हुए थे उनके। और दूसरे पहली जो 2 बीवी थी उसके उनको कोई बच्चा नहीं था, दोनों को भी नहीं था। जो तीसरी बीवी मुमताज़ थी उनसे 14 बच्चे हुए थे। सर तो 14 बच्चों में से 8 बच्चे जन्म के कुछ टाइम बाद ही एक्सपायर हो गए थे। 8 बच्चे 6 बच्चे बचे थे। तो 6 बच्चों में इनके 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी। तो 4 बेटों में जैसे सबसे बड़े थे दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, फिर शाह शुजा, मुराद बख्श। अच्छा। 4 बेटे और 2 बेटियां थी, जहां आरा, रोशन आरा। तो जो मैं पहले वो बताऊं, जैसे जो रानी की डेथ हुई थी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जगह में हुई थी, जो वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो जिला। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे उन्हें मरने से पहले जो राजा से 2 वचन मांगे थे कि मेरे मरने के आप तो दूसरी शादी नहीं करोगे, और जो वो मेरा जो आप मेरे को बताते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो, तो जितना मेरे को आप सुंदर मानते हो, जो मेरा मकबरा बनाओ वो भी इतना ही सुंदर होना चाहिए। तो फिर इनका मकबरा जो उनकी डेथ होने के बाद में सबसे पहले ग्राउंड में से उधर फाउंडेशन, तो वहाँ फाउंडेशन भी दिखेगा, आगे से दिखाऊंगा ना। हाँ। वहाँ सबसे पहले उनकी बॉडी को लाके यहीं दफनाया गया था। तो वहाँ पे दफनाने के बाद में फिर ये उन्होंने ये बोला था मेरा जो मकबरा बना वो सुंदर होना चाहिए। तो फिर जैसे जो पहले इंडिया पाकिस्तान एक था, तो अहमद उस्ताद लाहौरी नाम के व्यक्ति थे। अहमद उस्ताद लाहौरी। अहमद उस्ताद लाहौरी तो आर्किटेक्ट थे, तो उन्हें यहाँ पे बुलाया गया पूरा। फिर ये नक्शा वगैरह बनाया गया। फिर ये जहाँ जहाँ मुगल की सत्ता थी इन लोगों की, हाँ। तो वहाँ पूरा सर्वे हुआ कि कहाँ बिल्डिंग जो बनेगी कहाँ टिकाऊ रह सकती है। अच्छा। इसका जो बेस बनाया गया, तो आपने सुना होगा लकड़ी पे बनाया गया है। लकड़ी। इसका बेस ताजमहल का बेस। हाँ लकड़ी पे। हाँ लकड़ी। जैसे पत्थर पे इसीलिए बनाया गया था, पत्थर की एक लाइफ होती है, पत्थर भी झड़ने लगता है कुछ टाइम बाद। आजू में नदी नदी से वो लकड़ा पानी खींचता और वो और मजबूत होता, जिसकी वजह से ये टिका हुआ है। जैसे लकड़ी जो लगी है इसके नीचे, आबनूस की लकड़ी बोलते हैं उसको। क्या चीज लकड़ी है? आबनूस। आबनूस। अच्छा, आबनूस की लकड़ी और मजबूत हो जाती है लकड़ी। पानी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। हाँ, इसकी न्यू लकड़ी से बनी हुई है। अच्छा। नीम बोलते हैं। उसको उसमें समझ गया। तो फिर जैसे इसकी नींव फाउंडेशन वगैरह तैयार हो गया, फिर इनकी जो कब्र वगैरह है वहाँ पे ये रखी हुई है। अच्छा। वहाँ से 6 महीने बाद वहाँ से ताबूत पे निकाल के फिर यहाँ नीचे रखा है। अच्छा। अभी इनके ऊपर जो कब्र दिखाते हैं वो डुप्लीकेट कब्र, इनकी ओरिजिनल कब्र नीचे बेसमेंट में। बेसमेंट नीचे जाने के बाद ब्याज भी होती है, करते हैं लोग, पैसे फेंकते हैं ऊपर से। वो सारी चीजें कुछ लोगों को समझ में नहीं आता उनको क्या पैसे की कमी थी, लेकिन वो कुछ लोग आते हैं उसके ऊपर पैसे डालते पैसे हैं। वैसे नहीं डालना, लेकिन फिर भी हाँ लोग नहीं डालते हैं। डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी भी वो कर, हाँ तमन्ना पूरी हो जाएंगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो भी बिल्डिंग सब सिमेट्रिकल बनाई है। जैसे हम लोग ईस्ट और हम लोग वेस्ट गेट से आए थे ना, हाँ। तो सामने ईस्ट गेट, वो दोनों गेट सामने से सिमेट्रिकल थे। अच्छा, वो अच्छा। सामने से अंदर से देखने में दोनों सेम थे। उसके बाद में जैसे रॉयल गेट पड़ा था, रॉयल गेट सामने से उसके पीछे से देखने में वो भी सेम था। उसके बाद ये वाटर पॉइंट ने दिखाया ये वाली बिल्डिंग, और पीछे रेड वाली बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग सेम है। इसके बाद में ये ऊपर मॉस्क और गेस्ट हाउस, ये दोनों बिल्डिंग सेम है। ये चारों तरफ से सिमिलर है। यहाँ जो भी बिल्डिंग है सब सिमिलरिटी है। अच्छा अच्छा, चल आगे चलो। यहाँ से बैठ के फोटो लेंगे। यहाँ से नमाज एक फुट यहाँ पे नमाज होती है। बंद रहता है ताजमहल, बंद रहता है उस दिन, ना नमाज होती है, जुम्मे की नमाज होती है। सामने वजू करते हैं ना, इसके लिए नमाज है, वजू हाउस बोलते हैं इसको। अच्छा, ये वजू हाउस है, इसमें नमाज होती है। ये मस्जिद है ये? नहीं, लेडीज जेंट्स आने के लिए फ्राइडे के दिन, जब पहले सबके लिए फ्री रहता है। अच्छा। अभी क्या किया है, फ्री के दिन जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, तो नमाज में थोड़ा दिक्कत वैसे आ गई। तो अभी केवल वो नमाज करने के वही लोग आते हैं जो नमाज करते हैं। अच्छा। और ईद वगैरह दिन नहीं, केवल फ्राइडे की। ईद की नमाज होना है, ईद की होती है नमाज, क्योंकि यहाँ पे कम नहीं गिरेंगी जगह, रोड पे आ जाते हैं। और भाई एक बात और, ये कितने एकड़ में बनी हुई है? 40, ये पूरा जो एरिया बना हुआ है 42 एकड़ में बना हुआ है। इसके पीछे हम लोग चलेंगे, वहाँ से देखेंगे ब्लैक ताजमहल बनना था ना, हाँ। वो जगह भी 42 एकड़ में बनी हुई है। अच्छा, ये पूरे एरिया 42 एकड़ में बनी हुई है ताजमहल की। और जैसे पीछे से हम लोग देखेंगे, उसका केवल उसका भी नींव रखा गया था, वो हाँ। क्यों नहीं बन पाया, वो सारी चीज़ें मैं भी बताऊँगा। अच्छा अच्छा, जाने का जो टिकट मिलता है, हाँ। चलो वहाँ बाहर से नहीं लेके आते। बोल, कुछ बोल। तेरा मुँह
बंद कर। इस जगह की फेमस चीज क्या है? इस जगह में जैसे मीना बाजार सुना होगा आपने, मीना बाजार, मीना अच्छा। बाजार लगता था, तो मीना बाजार में जैसे अभी भी स्वीट्स, लगता है मीना बाजार। हाँ अभी भी लगती है। जैसे आगरा में जो स्वीट्स आता है ना पेठा, पेठा। तो पेठा एक फेमस है। बाहर क्या है सब जगह, जैसे सभी लोग जैसे पंछी पेठा जो सारी चीज़ें और लोकल भी मिलता है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट दुकान है कुछ जैसे पंछी पेठा हो गया, एक प्राचीन पेठा हो गया, गोपाल दास, यहाँ पे 3 ब्रांड जो फेमस है। और पेठे में यहाँ पे वेराइटीज अलग फ्लेवर रहते हैं सबके अलग। यहाँ पे पेठा ही फेमस क्यों हुआ? और कोई मिठाई थी? फेमस जो मैंने सुना है उस टाइम पे जैसे बताते थे कि यहाँ पे जो नमकीन जो सॉल्टेड पानी था, हाँ। तो सॉल्टेड पानी जैसे लोग पीते उनका पेट खराब होता था। अच्छा। तो अभी जैसे डॉक्टर ORS देते हैं ना, हाँ। तो ORS में क्या रहता है, नमक और चीनी का मिक्सचर रहता है। तो वही जैसे यहाँ पे पेठा काम करता है। लोग नमकीन पानी पीते थे, उसके बाद में मिठाई जो मीठा खिलाते थे उसके लिए, तो पेठा ही क्यों खिलाते तो और भी मिठाई खिला सकते हैं। तो पेठा खिलाने का रीज़न होता है कि पेटे से जो पेटे का कच्चे पेटे का जो जूस रहता है उसका जो रस निकलता है, उससे जो पेट की समस्या डायबिटीज़ वगैरह जैसे गर्मियों में ठंडक पैदा करता है, वो सारी समस्याएं दूर होती थी, इसलिए पेटे से बनी मिठाई थी। उसके बाद में जैसे यहाँ पे जो बताते हैं मार्बल फेमस है, मार्बल से बने डेकोरेट के आइटम और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे नेकलेस वगैरह बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं। माल देखो मीना बाजार में कितना दूर है मीना बाजार? बाहर ही गए सब बार उधर उस तरफ। जैसे आगरा में ताजमहल जो मार्बल से बना है इसीलिए मार्बल भी फेमस है। इसके बाद में जो लेदर फेमस है, आगरा का शहर है ना, इसीलिए लेदर कपड़े हैं लेदर फेमस है। कपड़े में जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे साड़ियाँ यहाँ की फ्रूट्स के पेड़ों की बनी साड़ी, जैसे सबसे पहली साड़ी रहती है यहाँ पर बैम्बू जो कच्चा बाँस रहता है ना उसके रेशे की साड़ी, दूसरी यहाँ चंदन के रेशे की साड़ी, तीसरी यहाँ पे पाइनएप्पल के रेशे की साड़ी, चौथी यहाँ पे सबसे जो पार्टी की साड़ी रहती है वो बनाना अकेला होता है ना उसके रेशे की साड़ी। अच्छा। यहाँ पे जो चीज़ हो गया तो ये ना, तो ये ताजमहल का व्यू है, उसके जस्ट साइड में ये यमुना नदी। कलर रहते हैं ना, तो इसके कलर ताजमहल के आप देखोगे तो सुबह से लेके शाम तक 3-4 बार कलर चेंज होता है। जैसे मॉर्निंग में सुबह जो धूप निकलती है थोड़ी, अभी तो कोहरे की वजह से दिखता नहीं है, हाँ। तो सुबह जो थोड़ी पिंक कलर की धूप रहती है तो इसका कलर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सुबह जो कलर इसका जो रहता है मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा पिंक कलर का रहता है, पिंक marble कलर का। रहती है। ताजमहल का हाँ, थोड़ा जिस तरह की धूप पड़ेगी उसी कलर इसका कलर चेंज होता रहता है। अभी जैसे दोपहर में एकदम व्हाइट कलर की धूप चमकी धूप निकलती है, हाँ। तो इसका कलर एकदम व्हाइट रहता है। White शाम हो को जाता सनसेट के टाइम पे इसका कलर जैसे धूप थोड़ी पीली हो जाती है ना, हाँ। तो उसी तरह से इसका जो कलर रहता है थोड़ा पीले कलर का हो जाता है, पीला marble कलर में। होता है। हाँ। अच्छा। और जैसे चांदनी रात रहती है ना, फुल मून रहता है, तो यहाँ पे मूनलाइट रहती है, तो मूनलाइट के टाइम पे इसका मार्बल का जो भी कलर रहता है थोड़ा ब्लू कलर का रहता है। आपको जो भी स्टोन्स आपको जो कलर में आपको जो डिजाइन दिख रहा है सारा दिख रहा है, ये सारा अपना जो नाइट में सब ग्लो करते हैं। व्हाइट का जो भी मार्बल है पूरा व्हाइट मार्बल पूरा थोड़ा ब्लू रहता है, और ब्लू के बाद में जैसे जो भी कलर आपको जो भी डिजाइन दिख रहा है ये सारा ग्लो करते हैं, पूरा ये सब कलर निकल के आते हैं। अच्छा। उस टाइम पे मूनलाइट के टाइम पे इसकी टिकट जो रहती है 24 घंटे पहले करनी होती है, और जैसे आगे जो रॉयल गेट पड़ा था, रॉयल गेट के सामने खड़े होकर वहीं से दिखाते हैं पूरा। जैसे अभी विजिट कर रहे हैं हम लोग, हाँ। तो उस टाइम ये सब यहाँ तक नहीं आते, वहीं से देखते हैं। वहीं से देखते हैं। हाँ, जैसे पीछे वो वाली आपको जो जगह दिखेगी वो वो वाली। मेहता बाग है, जैसे मेहता बाग बोलते हैं जिसको, जो ब्लैक टाइमर बनना था ना, शाहजहां अपने लिए बनवा रहे थे, अच्छा। मेहता बाग बोलते हैं मेहता जिसको। बाग। अभी उसका केवल फाउंडेशन बना हुआ है, जैसे लकड़ी पर नींव इसकी रखी गई ऐसे उसी तरह उसका फाउंडेशन तैयार किया गया था। अच्छा। वो बन क्यों नहीं पाया? जैसे जो शाहजहां के 4 बेटे थे, हाँ। तो सबसे बड़े बेटे थे दारा सिकोह, उनका जो नेचर था प्रजा के प्रति उनकी फरियाद सुनना, जो भी चीज़ें उनका नेचर थोड़ा प्रजा के लिए थोड़ा ठीक ठाक था। ठीक-ठाक तो था। शाहजहां थे अपने बड़े बेटे को दिल्ली वाली सत्ता बड़े बेटे को देना चाहते थे। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें औरंगजेब को ठीक नहीं लगी थी उन्हें, जो उनसे छोटे बेटे थे। तो ये सारा चीज़ देखते हुए जैसे शाहजहां ने कहीं युद्ध के लिए 4 भाइयों को कहीं भेजा था, तो वहाँ क्या किया था औरंगजेब ने 3 भाइयों के सर कलम करा दिए थे वहीं पर। अच्छा। ये सारी चीज़ें शाहजहां को आके वहाँ पे पता लगी कि ऐसे ऐसे ये करवाया, तो पता नहीं मेरा बेटा जो भी है तो मेरे लिए पता नहीं कुछ बनवाएगा, जो भी चीज़ें रहेंगी। तो उन्होंने फिर अपने लिए ब्लैक ताजमहल जैसे ये रानी के लिए बनवाया था। अच्छा। तो इसके बाद बनने के बाद में 5 साल तक शासन किया था शाहजहां ने। उसके बाद में जैसे अपने लिए ब्लैक मार्बल से उधर बनवाना चाहते थे। अच्छा। तो उस टाइम पे जो लागत आई थी इससे 4 गुना ज़्यादा लागत उसकी आ रही थी बनाने में। तो वहाँ पे क्या किया, औरंगजेब को लगा कि मैं पैसे और ये सारी चीज़ें जो भी मेरा जो आगे मैं शासन चलाऊंगा, मेरा राजकुल जो भी इकट्ठा है, ये सारा पिताजी इसी में पैसा खर्च कर देंगे। तो मैं क्यों ना ऐसा कर दूं कि शासन अब मैं ही करूं। तो उन्होंने अपने जो शाहजहां अपने पिता थे उनको, ये पीछे आगरा फोर्ट दिखता है, आगरा वाला किला, अच्छा। तो उन्होंने अपने पिता को अपने घर में ही कैद कर दिया, नज़रबंद बोलते हैं, तो वहाँ घर में कैद कर दिया। वहाँ के बाद में उसके बाद में शासन किया, सब औरंगजेब ने शासन किया। तो फिर जो उनका शाहजहां का जो सपना था ब्लैक मार्बल से ताजमहल बनने का, वो फिर अधूरा रह गया। अभी केवल उतना ही फाउंडेशन जैसे बन चुका था, वही फाउंडेशन बस तैयार हो गया। तो इसका जो पीछे का सेंटर ब्लैक मार्बल से ताजमहल बनता है, उसका सेंटर और व्हाइट वाले का दोनों का सेंटर दोनों का सेम है। इन दोनों के बीच का जो सेंटर है यमुना जो रिवर में आता है, हाँ। जहाँ से वो अपने आगरा किला में वहाँ से बैठ के देखते थे, उस सेंटर का वहाँ से बीच का उनका सेंटर है।
अच्छा अभी जो आगरा किले में जो पूरा जो 70% एरिया आर्मी के पास है, 30% एरिया अभी टूरिस्ट प्लेस बना रखा है। ये यहाँ की पूरी सारी information अच्छा। मीनार की लंबाई कितनी है? है। कितनी 130 फीट है। 130 फीट है। 130 फीट मीनार की हाइट है और इनका जो एंगल है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, 3 डिग्री बाहर की साइड झुका हुआ है अपोजिट में। हाँ, वो इधर दिख रहा है। वो इसीलिए झुकाया गया है, जैसे कभी भूकंप वगैरह आए तो इसके मकबरे के ऊपर न गिरे, बाहर की साइड बाहर की साइड गिरा। अच्छा इसीलिए उनकी हाइट वो चारों के झुकाव बाहर है। हाँ बाहर। चारों अंदर की का तरफ ऐसे नहीं है। चारों की साइड बाहर बन जाएगा। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 डिग्री 3 डिग्री एंगल 3 डिग्री एंगल है। 3 एंगल से। तो यहाँ देखो एक बार नेटवर्क आ रहे हैं, अगर हो रहा हो तो यहाँ अगर आप ताजमहल घूमने आए हो, अगर आपको कोई नॉलेज मालूम नहीं, आप गाइड करना चाहते हो, तो हमारे ये भाई ये बहुत अच्छे गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज दी है, इनको हर चीज़ के बारे में पता है। इनका नाम सुबोध नाम है, बहुत अच्छा भी नाम है माशाल्लाह सुबोध। और इनसे अगर रब्ता करना चाहते हैं, इसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये भाई भी आपको अपना नंबर बता देंगे। मेरा नाम है सुबोध। अच्छा। और मेरा नंबर आप देना चाहते हो तो 8077949159। अच्छा भैया अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। हाँ, मैं इसका नंबर हो, आगरा घूमना हो, ताज विजिट करना हो तो आगे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आए कभी भी इनसे कांटेक्ट करें, बहुत अच्छी ये गाइड करते हैं। यहाँ पर कुआं है, ये ना कुएं से पानी निकलने वाला है। ये देखिए ये कुआं है, इसको कवर कर दिया गया, झाग दिया है पूरा। मैं थोड़ा जूम करके भी बता दूं आप लोग को, पूरा झाग दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत, देखो कितना खूबसूरती से इसको कवर किया साइड से, माशाल्लाह। ये ताज के सामने का है। अभी सब तरफ का हो गया, सोच रहे अभी बस हो गया, बाहर निकलते लाल किला जाते हैं। आप सब लोग को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और यहाँ का व्यू कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ आना, और यहाँ पे जो गाइड का नंबर दिया हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको कांटेक्ट कर सकते हो आप। बहुत ही कम पैसे में मैनेज हुआ हमसे, तो आप लोग भी उसको हायर कर सकते हो। दुआ में याद रखना, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो मेरे को चीज़ मिली ना, मैं आपको बताऊंगी। जैसे गेट के अंदर एंट्री करती हुई जो वीडियो मैंने बनाई ना, और उसके अंदर से वो गेट के अंदर से पूरा गुम्मद नज़र आ रहा है एक साथ, इतना बड़ा, यकीन ही नहीं कर सकता इंसान। ये पहले लोगों ने जो बनाए दिमाग लगा कर, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये ऑरेंज की शक्ल में दिखता है, पर ये खट्टी मीठी लगती है खाने में। दिख रहा है ये ऑरेंज की शक्ल में, पर ये ऑरेंज नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, पर ये बोल रहा है ये खट्टी मीठी खाने में लगती है। ये देखो ये महल ताजमहल, उधर देखो वो ताजमहल उधर है। मैं आया आज ताजमहल घूमने के लिए, मैं हूँ और ज़ारा की दुनिया है साथ में। मैं हूँ मतलब कौन है तू? प्रधानमंत्री? मैं हूँ, मैं पतलू मैं पतलू बोला तो की दुनिया, मैं पतलू, मैं इम्तियाज़ की दुनिया। ये देखो ये डग्गू घूम रही है मेरे साथ में, ये देखो फाइनल लुक, यानी बाहर निकलते टाइम सोचा आपको फाइनल बता, फाइनल है। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह।